राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी बिंदी का नियम कैसे लिया जाता है और इस नियम का उद्यापन कैसे किया जाता है। तो देखिए, तुलसी बिंदी का नियम मकर संक्रांति यानी सकरात के दिन से लिया जाता है। सकरात के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम तुलसी जी के पास आ जाएंगे और तुलसी जी का पूजन करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल जैसे रोजाना पूजन करते थे वैसे ही हमें तुलसी जी का पूजन करना है। सबसे पहले हम तुलसी जी के नीचे साफ सफाई कर लेंगे और उसके बाद हम जल सींच देंगे। तुलसी जी में हम जल सींचेंगे। अगर मकर संक्रांति के दिन संडे है तो फिर क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले नॉर्मल हम पूजा करेंगे। तो देखिए, तुलसी जी में हम जल सींच देंगे। सर्दियों का समय है, थोड़ा कम ही जल सींचे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जला देंगे और धूप हम जला देंगे। धूप दीप जलाने के बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। आपने अगर तुलसी जी को चुनरी नहीं उड़ाई है तो आप चुनरी भी उड़ा सकते हैं। चुनरी पहले से उड़ा रखी है तो सिर्फ कलावा समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद हम तुलसी जी को बिंदी लगाएंगे। तो देखिए, आप चाहें तो आप रोली से बिंदी लगा सकते हैं। जो रोली होती है इसको घोल के इस तरह से आप बिंदी लगा सकते हैं तुलसी जी को। आप चाहें तो स्टिकर वाली जो बिंदी आती है वो आप लगा सकते हैं। बिंदी लगाते टाइम हम संकल्प करेंगे, हे तुलसी मैया, आज से मैं संकल्प करती हूँ कि पूरे 1 साल तक रोजाना मैं आपको बिंदी लगाऊंगी। आप ये संकल्प पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और अगर कोई गलतियां होती हैं तो मुझे क्षमा करें। ये कह के हम संकल्प ले लेंगे। रोजाना बिंदी लगानी है आपको, चाहे आप रोली से बिंदी लगाएं या स्टिकर वाली बिंदी लगाएं। इस तरह से हम संकल्प ले लेंगे। उसके बाद फिर हम भोग समर्पित कर देंगे। तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे, तुलसी जी की आरती करेंगे। रोजाना जैसे पूजा करते हैं वैसे ही हम तुलसी जी की पूजा कर लेंगे। इस तरह से हमारा संकल्प लिया जाएगा। अब अगले साल पूरा 1 साल तक हमें बिंदी लगानी है। अगले साल हम क्या करेंगे, अगले साल हमें कुछ सामान लेना है। पहले तो तुलसी जी के लिए हम साड़ी ले लेंगे। साथ में ही, क्योंकि सर्दियों में आती है सकरात, तो तुलसी जी के लिए गर्म कपड़ा भी आप जरूर ले लें। तो यहाँ पर मैंने शॉल ले लिया है। आप शॉल ले सकते हैं, गर्म जुराबे ले सकते हैं, कोई भी गर्म कपड़ा आप तुलसी जी के लिए ले लीजिएगा। साथ में ही हम तुलसी जी के लिए श्रृंगार का सामान ले लेंगे। तुलसी जी को बिंदी लगाने का नियम था, इसलिए बिंदी का पत्ता हमें जरूर लेना है श्रृंगार के सामान में। इसके साथ ही हमें तुलसी जी के लिए सोने की बिंदी बनवानी है। तो इस तरह से देखिए, सोने की बिंदी आती है। ये आप अपने बजट के अनुसार महंगी सस्ती ले सकते हैं। बिल्कुल सोने की पतरी जैसी सी ये होती है, सुनार के यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो सोने की बिंदी हम तुलसी जी के लिए ले लेंगे। विष्णु भगवान के लिए हमें कपड़े लेने हैं। तो विष्णु भगवान के लिए आप कोई गर्म कपड़ा ले सकते हैं या आप सिर्फ पैंट शर्ट का जोड़ा ले सकते हैं। जुराब रुमाल भी आप रख सकते हैं। तो विष्णु भगवान के लिए जितना आप चाहें उतना आप कपड़े ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम तुलसी जी के लिए, भगवान विष्णु के लिए कपड़े ले लेंगे। अब इनको हम मिनस देंगे। थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेंगे और ये हम मिनस देंगे। तो जल वार कर हम इसको मिनस देंगे। इसके बाद हमें उद्यापन करना है। तो ये सारा सामान तुलसी जी के पास ही हम रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, तुलसी जी में जल सींच देंगे। यानी तुलसी जी का पूजन तो हमें नॉर्मल करना ही है। तो जिस दिन उद्यापन करेंगे उस दिन भी सकरात के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद तुलसी जी में जल सींचेंगे, दिया जलाएंगे, भोग लगाएंगे तुलसी जी को। और जो ये सामान है ना मिनसा हुआ, ये सारा सामान हम तुलसी जी को स्पर्श करा के तुलसी जी के पास ही रख देंगे। तो जो भी सामान हमने लिया था ना, ये सारा सामान हम तुलसी जी को इस तरह से स्पर्श कराएंगे और फिर तुलसी जी के पास ही हम ये सारा सामान रख देंगे। ये सारा सामान मैंने रख दिया है। इसके बाद फिर हम तुलसी जी को जो सोने की बिंदी है वो सोने की बिंदी लगा देंगे। तो देखिए, ये सोने की बिंदी ना आसानी से तुलसी जी की पत्तियों पर भी लग जाएगी या तने पर भी लग जाएगी। जहां पर भी आप चाहें सोने की बिंदी तुलसी जी को लगा सकते हैं। तो ये बिंदी लगाना जरूरी होता है उद्यापन के दिन। और डरिए नहीं, बहुत महंगी नहीं आती है। आप अपने बजट के अनुसार सस्ती महंगी कैसी भी ये बिंदी ले सकते हैं। सोना दान करना इस दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये बिंदी सोने की ही बनवाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम सोने की बिंदी तुलसी जी को लगा देंगे। देखिए, सोने की बिंदी लगाकर हमारी तुलसी जी बहुत ही सुंदर लग रही हैं। बाद में जो सारा सामान हमने चढ़ाया है उसी के साथ हम ये जो बिंदी है इसको भी दान कर देते हैं। तो यहाँ पर बिंदी हमने लगा दी है। दक्षिणा हमें जरूर रखनी है क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। उसके बाद हम तुलसी जी की परिक्रमा कर लेंगे और फिर हम तुलसी जी की आरती करके पूजा को पूर्ण कर देंगे। तो इस तरह से जो तुलसी बिंदी का नियम है उसका उद्यापन हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि इस वर्ष यानी 2024 में रविवार के दिन 14 जनवरी आ रही है, तो हम तुलसी जी को बिंदी लगाने का जो नियम है वो कैसे लेंगे, या नियम हमने पहले लिया हुआ है तो इसका उद्यापन हम कैसे करेंगे। क्योंकि रविवार के दिन तो हमें तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 15 जनवरी को हम इसका उद्यापन करेंगे। क्योंकि 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति है तो आप तुलसी से संबंधित कोई भी पूजा है, कोई भी नियम लेना है या कोई भी उद्यापन करना है वो आप 15 जनवरी को सुबह के समय कर सकते हैं।
तो इस वर्ष यानी 2024 में अगर आप तुलसी बिंदी का नियम लेना चाहते हैं या तुलसी बिंदी का उद्यापन करना चाहते हैं तो 15 जनवरी दिन सोमवार को आप ये कर सकते हैं। यानी तुलसी संबंधित जो भी नियम है, जो भी उद्यापन है, वो 15 जनवरी को किए जाएंगे। अब देखिए, तुलसी जी का जो बिंदी का नियम हमने लिया था उसका हमने उद्यापन कर दिया है। इसके बाद पूजा के बाद हम क्या करेंगे, हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तुलसी जी से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जो भी सामान हमने चढ़ाया है उद्यापन के लिए, जो चीज़ें हमने तुलसी जी को चढ़ाई थी वो सभी चीज़ें हम दान कर देंगे। जो बिंदी हमने चढ़ाई थी वो भी दान कर देनी है। आप चाहे तो अपनी सासू जी को, ननद को या जिठानी को ये चीज़ें दे सकते हैं। आप चाहे तो मंदिर में पंडिताइन को ये चीज़ें दे सकते हैं, या आप किसी भी गरीब लड़की की शादी में ये चीज़ें भिजवा सकते हैं। यानी ये चीज़ें हमें दान कर देनी है। आई थिंक तुलसी बिंदी के नियम से संबंधित आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय तुलसी मैया, राधे राधे।